ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से हम लोग ध्यान योग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और हमारा आश्रय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6। आज जिन श्लोकों का पाठ करेंगे वे है श्लोक संख्या 37, 38 और 39। देखिए, आपको पता है कि गीता जी की यह कथा संवाद के रूप में है और संवाद कर रहे भगवान श्री कृष्ण एवं उनके अनन्य सखा भक्त अर्जुन। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में दो महान रसिकों का यह संवाद है। भगवान तो रसमय है ही, अर्जुन भी धीरे धीरे रस की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ अलौकिकता है। अब वैसे भी आप देखें तो साधारण ढंग से भी सोचें तो जब भगवत मार्ग के दो पथिक, दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो महात्मा चर्चा करते हैं तो वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। एक पद मिलता है रसिक अनन्यमाल में, जिसमें महान वैष्णवाचार्य प्रभुपाद सरस्वती एवं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हरवंश के बीच की वार्ता के बारे में कहा गया कि परमानंद रसिक कहु मिले, चर्चा करत दुहु मन खिले। नित्य विहार की चर्चा ठानी, सो प्रबोध के मन नहीं आनी। देखिए, जब रसिक चर्चा करते हैं तो क्या होता है, दो मन खिले, दोनों मन खिल उठता है। बात करने वाले दोनों, संवाद करने वाले दोनों लोगों का मन खिल उठता है और वो क्या बात करते हैं, स्तुति स्मृति इतिहास सुनाए, सनक संहिता के मत गाए। आगम बामन बेहद पुराण, इन्हीं आदि कहे बहुत प्रमाण। परमानंद रसिक कहु मिले, चर्चा करत दुहु मन खिले। तो जब दो महात्मा, दो संत मिलते हैं तो स्तुति स्मृति इतिहास संगीता आगम निगम पुराण यानी सब पर चर्चा हो जाती है। परमानंद की सृष्टि हो जाती है। तो गीता जी में तो स्वयं परमात्मा ही उपस्थित हैं। यहाँ तो त्रिभुवन स्वामी श्री कृष्ण महाराज हैं और दूसरी ओर उनके अनन्य सखा द्रोणाचार्य शिष्य महान धनुर्धर अर्जुन है। तो सोचिए कि ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा होगा। आज तक उस रस का पान हम लोग कर रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ने शास्त्र विस्तरे, यानी कि सिर्फ गीता पढ़ लें तो बाकी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज के श्लोक में पांडुपुत्र अर्जुन कुछ निवेदन कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं संवाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण से। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर जीव भगवान से पूछना चाहता है। इन तीनों श्लोकों में देखिए तीन भाव है। प्रथम श्लोक में जिज्ञासा है, द्वितीय श्लोक में आशंका है, संदेह है, और तीसरे में समर्पण का भाव है, भरोसा है। कोई भी जिज्ञासा देखिए दो भाव संदेह एवं समर्पण होने से ही पूर्ण होता है। कोई भी प्रश्न परिपूर्ण तभी होगा जब उसके साथ साथ जिज्ञासा भी हो और भरोसा भी हो। आप किसी से कुछ पूछते हैं तो क्या होता है, एक तो संदेह निवारण करना चाहते हैं, दूसरा यह भरोसा यह होता है कि हम जिससे पूछ रहे हैं वह सामर्थ्य रखता है, वह समाधान प्रस्तुत करेगा और उसके समाधान पर पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए।
होता भी है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि आज के श्लोक में प्रश्नों की पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता है। तीनों प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है और हम सभी जीवों की दशा को व्यक्त करते हैं। और ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन के नहीं है, हम सभी के हैं। तो आइए पहले इन श्लोकों का आनंद ग्रहण करें। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अयति श्रद्धयोपेत योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति का अर्थ होता है असंयमी, यानी जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं हो। तो अर्जुन महाराज पूछते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, जो अयति है यानी असंयमी है, असफल योगी है, जो साधन सफल नहीं हो पाया, जो साधन में सिद्ध नहीं हो पाया, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, हालांकि उसने प्रयास किया था, आरंभ भी किया था, बढ़िया ढंग से ईमानदारी से चलने का प्रयत्न भी किया था, पर योग चलित मानस, उसका मन योग से हट गया, भटक गया, विचलित हो गया। तो ऐसे साधक जो आत्म साक्षात्कार से वंचित रह गए, ऐसे असफल योगी की क्या दशा होती है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन जी का है कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। देखिए यहां एक शब्द संयम का प्रयोग हुआ, आपको उसे समझना पड़ेगा क्योंकि यह बड़े महत्व का शब्द है। सिद्धि और असिद्धि यानी असफलता के बीच का अंतर यही शब्द है संयम। तो संयम क्या है? संयम यानी अष्टांग योग का प्रथम चरण, वहां उसे देखिए यम कहा गया। तो यम ही संयम है। महर्षि पतंजलि ने 5 यम की बात की थी। प्रथम है अहिंसा, दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, और इसका मूल स्रोत षट विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है। तो इन पर नियंत्रण, यानी इन पर नियंत्रण ही अहिंसा है और यही प्रथम यम है। दूसरा यम है सत्य, ईमानदारी से व्यवहार सबके साथ। तीसरा संयम है अस्ते, यानी कि जो वस्तु मेरी नहीं है उसे न लेना, उसे न लेने की इच्छा रखना। चौथा संयम है ब्रह्मचर्य, यानी आत्मनियंत्रण का सतत अभ्यास। और पांचवा आखिरी यम है अपरिग्रह, संचयी भाव का न रहना, भौतिक समृद्धि की इच्छा बहुत न रखना, सदैव संतुष्ट रहना। तो ये 5 संयम बताए गए और इसकी क्रियाविधि है। किसी ने ठीक कहा है कि संयम क्रिया के रूप में कैसे हम इसे देखेंगे, तो एक सतत युद्ध है स्वयं के विरुद्ध, यानी कि स्वयं के लिए, स्वयं के सहारे, स्वयं के विरुद्ध एक अनवरत लड़ाई। कोई जीता तो वह स्वयं है, कोई हारा तो स्वयं है। तो स्वयं से स्वयं कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है। अब यहां जो 2 स्वयं दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज होंगे कि ये एक के अंदर 2 स्वयं कहां से आ गए। तो एक है स्थिति और एक है इच्छा, यानी कि एक जो स्वयं है वो क्या, जो कि विद्यमान है, उपस्थित है, जो है, और एक जो स्वयं बनना चाहता है। तो जब तक व्यक्ति स्वयं का युद्ध जीत न ले, स्वयं पर जितना, यानी कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने की का सामर्थ्य न हासिल कर लें, तो बाहर की दुनिया में सफलता संदिग्ध रहती है। पहले आपको अपने पर विजय प्राप्त करना होगा। देखिए बच्चों स्कूलों में एक प्रार्थना गाते हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत पुराना गीत है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे,
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, तो खुद पर जय आवश्यक है। और यह एक अनवरत संघर्ष है, एक सतत प्रक्रिया है। हम शांति में नहीं हैं, पीस में नहीं हैं। इसीलिए अंग्रेजी का वो दो पीस होते हैं, एक होता है शांति, एक होता है टुकड़ों टुकड़ों में, तो पीसेस में बटे हुए हैं, खंड खंड है। योग भोग दोनों खंडों में, दोनों खंड एक साथ चल रहा है, जबकि आनंद के लिए, परमानंद के लिए अखंडता चाहिए। तो एक तरफ योग में श्रद्धा है, दूसरी ओर संयम भी नहीं है। तो यानी कि स्वयं का एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा उधर, तो यह दुविधा की स्थिति खड़ी हुई। तो प्रश्न उठता है कि परिणाम क्या होगा, और यही परिणाम अर्जुन महाराज जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज जिन प्रश्नों का उत्तर अर्जुन खोज रहे हैं वे हमारे भी प्रश्न हैं। हम सभी अपने में देखिए परिवर्तन चाहते हैं। अध्यात्म के संदर्भ में बात सीमित करें तो हम सभी भक्ति के पथ पर शास्त्रों के अनुसार चलना चाहते हैं, और प्रारंभ भी लगभग ठीक ठाक कर लेते हैं, पर कहीं न कहीं कुछ दूर जाकर रास्ते में ठहर जाते हैं। व्यवधान कभी पड़ जाता है, कभी कुछ बहाना, और फिर वापस जहां से शुरू किए थे। तो कुछ दिनों का विक्षेप, फिर नए सिरे से तैयारी, और यह चक्र जीवन भर चलता रहता है। और हम कभी उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां हमारा मन चाहता है। तो और इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम स्वयं को जीत नहीं पाते हैं, संयम से कहीं न कहीं चूक जाते हैं। तो अर्जुन महाराज भगवान से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, यानी श्रद्धा से योग का आरंभ तो हुआ, पर संयमी न होने के कारण फिसल गया। अगर ऐसा कोई साधक है तो उस साधक की क्या दशा होती है। फिर इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अब संदेह व्यक्त करते हैं कि कच्छिनो मया विभ्रष्ट छिना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ऐसा असफल योगी, असंयमी योगी, विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति, यानी कि बादलों की तरह से छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, ब्रह्म प्राप्ति से वंचित होकर अप्रतिष्ठित तो नहीं हो जाता, क्योंकि आत्मसिद्धि उसने प्राप्त नहीं कर पाया, और इस चक्कर में व्यवहार जगत भी छूट गया, मृत्यु लोक से विस्थापित हो गया और मानसिक रूप से, और ब्रह्मलोक का सुख उसे मिला नहीं। तो यह स्थिति तो बड़ा भयावह है। यहां देखिए एक शब्द आया अप्रतिष्ठो, यानी कि शास्त्रीय भाषा में प्रतिष्ठा का अर्थ होता है व्यक्ति की स्थिति, और वह निश्चित हो, यानी वह एक जगह स्थित हो, उसकी स्थिति परिभाषित होनी चाहिए। वह विरक्त है, प्रवृत्ति मार्ग में है, योगी है, भोगी हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति तो निश्चित हो कि वह है क्या। पर अगर उसकी स्थिति डमाडोल हो, कभी यह कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा में अप्रतिष्ठित समझा जाता है। जैसे एक उदाहरण ले, हरी मिर्ची है, अब उसकी प्रतिष्ठा उसके तीखेपन की है, उसका सम्मान तीखेपन को लेकर है। अगर मिर्ची तीखी न हो, मीठी हो जाए, तो मिर्ची की कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, लोग क्यों खरीदेंगे। तो ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, क्योंकि वह तो बीच में लटक गया, न ब्रह्म मिला न माया छूटी, वह अपना स्वरूप तो लगभग छोड़ दिया और नया स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाया। तो अर्जुन जी को संदेह होता है कि कहीं ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता।
तीसरे श्लोक में अर्जुन जी वही करते हैं जो शास्त्रों में करने को कहा गया। यानी कि जब जीवन में संदेह आ जाए तो उसका निवारण किसी बुद्ध पुरुष के पास जाकर करना चाहिए, अपने को समर्पित कर देना चाहिए बुद्ध पुरुष के सामने। तो अर्जुन जी कहते हैं कि एतमने संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशय स्यास्य छेता न ही उपपद्यते। एतमने संशय, यह मेरा संशय है हे कृष्ण जिसे आप ही दूर कर सकते हैं। तो अदन्य, आपके अतिरिक्त कोई और मेरे इस संशय को दूर नहीं कर सकता। देखिए कितनी सुंदर बात अर्जुन ने कही। प्रश्नकर्ता को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह जिससे पूछ रहा है वह सर्वथा उसके योग्य है। शरणागति होनी चाहिए। इस पद में देखिए शरणागति है, भक्त भगवान का संबंध ऐसा ही होता है कि त्वदन्य, आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई नहीं है। विनय पत्रिका में एक पद है, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। बिन बाधे निज हठ सठ पर बस परयो की रखी नाई। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि हे हरि मेरे भ्रम को दूर कीजिए, मैं किसी के द्वारा बांधा नहीं गया हूं, अपने ही हर्ष से मैं तोते की तरह बंधा पड़ा हूं, मुझे बचाइए, इस भ्रम से निकालिए। तो मूल बात है, देखिए स्वयं से स्वयं को बचाने की बात यहां गोस्वामी तुलसीदास महाराज करते हैं, अर्जुन जी भी यही कह रहे हैं। भक्त भगवान से गुहार लगाता है, यह इतनी बड़ी लड़ाई है कि यह सिर्फ हरि कृपा से ही इस पर विजय संभव है। तो ये 3 प्रश्न अर्जुन जी करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर क्या उत्तर दिया, क्या शिक्षा दी, इसकी चर्चा हम लोग अगले अंक में करेंगे, क्योंकि देखिए समय की सीमा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।